गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, एक प्रॉब्लम हम लोग ग्रुप थ्योरी की करते हैं। एक क्वेश्चंस कल हम आपको कहा था, इसको हमने पीडीएफ पे भेजा भी था। इसका सलूशन देख लीजिए। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, प्रूफ दैट द सेट प्रूफ दैट द सेट Q of all rational number other than 1 with operation defined by with operation star defined by a star b is equal to a प्लस b माइनस का ए बी फॉर्म से ग्रुप। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यानी एक, देखिए सलूशन में क्या क्या चीजें पहले तो दी हैं। देखिए क्यू क्या दिया है। क्यू इज व्हाट? क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, लेकिन एक्सेप्ट वन यानी इस सेट में, वैसे तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में देखिए वन होता है, लेकिन इस सेट में फिलहाल वन नहीं है। यानी 2, 3, 1/2, 1/3, 1/4 सब हैं। रेशनल नंबर क्या होती है? वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाए। चूंकि वन भी लिखी जा सकती है, वन रेशनल है, लेकिन उसने शर्त लगाई है सेट में वन नहीं है। इट इज ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट वन। अब इस सेट में एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। कौन सा ऑपरेशन? इज व्हाट? स्टार। और उसका मीनिंग है कि ये दो नंबर्स के बीच में जब ये ऑपरेशन लगता है तो क्या करता है, उन दोनों नंबर को पहले जोड़ता है, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट करके सब्सट्रैक्ट कर देता है। तो ये ऑपरेशन है। तो आपसे पूछा जा रहा है, इज क्या ये जो सेट है अंडर दिस स्टार ऑपरेशन, इज इट ग्रुप और नॉट? तो हालांकि प्रूफ करना है इट इज ए ग्रुप। तो आपको पता है ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्लोजर, एसोसिएटिव सब दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्यू से दो एलिमेंट लीजिए और उस क्लोजर क्या होती है? ए एलिमेंट जी में, बी एलिमेंट जी में, तो ए और बी के बीच में अगर वो ऑपरेशन लगाएं तो दैट एलिमेंट शुड बिलोंग जी। तो अभी यहाँ पे जी का काम क्यू कर रहा है, तो देखिए हमने ए एलिमेंट कहाँ से उठाया? क्यू से। बी एलिमेंट कहाँ से उठाया? क्यू से। अब देखिए ए और बी अगर हम क्यू से उठाएं तो एक चीज तो डेड श्योर है कि ए जो है वो वन नहीं होगा, बी जो है वो भी वन नहीं होगा, क्योंकि ए और बी क्यू में, और क्यू में ऑल रेशनल नंबर है लेकिन वन नहीं है। तो जब हम गए क्यू से दो एलिमेंट उठा लाए तो ये तो श्योर है ना, ए और बी के मान वन नहीं होंगे। अब हमने ये चेक करना है कि ए स्टार बी, क्या ये एलिमेंट ए स्टार बी, क्या ये एलिमेंट क्यू में जाएगा? तो देखिए फिलहाल रूल के अकॉर्डिंग ए स्टार बी का मतलब कितना है? ए प्लस बी माइनस। अब देखिए वैसे तो देखिए हमें पता है कि ए एक रेशनल नंबर है, बी एक रेशनल नंबर है, तो इनका सम, इनका प्रोडक्ट और दो रेशनल नंबर का डिफरेंस सब रेशनल ही होता है। तो इस हिसाब से ये जो भी नंबर है वो है रेशनल। लेकिन ये नंबर आपका जाएगा कि नहीं इस सेट में, ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। इस चीज को हम लोग कैसे ध्यान देंगे, तो एक मिनट अभी आपको दिखाते हैं। देखिए इस चीज को चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखना होगा कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या वन हो सकता है? क्योंकि अगर ये एलिमेंट देखिए वन हो गया तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर ए स्टार बी का मान आपका कितना आ गया, अगर ए स्टार बी का मान आपका वन आ गया तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि तब वन चूंकि क्यू में है नहीं,
और 1 अगर क्यू में नहीं है तो फिर ये एलिमेंट क्यू में नहीं जाएगा। तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या ये एलिमेंट 1 हो सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी को देखने के लिए आप क्या चेक करेंगे, देखिए हमको ये प्रूफ कर दे, अगर हम ये क्लेम कर दे कि ये रिजल्ट 1 नहीं होगा, तो अगर ये प्रूफ कर दीजिए कि ये रिजल्ट आपका 1 नहीं होगा, तो देखिए क्या चीज आएगी। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए हम इसको क्लेम करने जा रहे हैं ये रिजल्ट 1 होगा कि नहीं। अगर ये रिजल्ट आपने प्रूफ कर दिया कि ये रिजल्ट 1 नहीं होगा, तो फिर ये एक रेशनल नंबर है जो 1 के बराबर नहीं है। तो देखिए अब इसके लिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको क्लेम करते हैं, ठीक है, और इसको क्लेम इस सेंस में करेंगे कि a प्लस बी 1 होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा लैपटॉप। देखिए a प्लस बी को 1 मानिए थोड़ी देर के लिए। देखिए इफ a प्लस बी माइनस ए बी, अगर हम इसको मानते हैं कि सपोज करो ये रिजल्ट 1 है, इफ दिस रिजल्ट इज 1, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये रिजल्ट 1 है, तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम मान लेते हैं इफ दिस रिजल्ट इज 1, तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा। अगर आपने मान लिया कि दिस रिजल्ट इज 1, तो देखिए इसके 1 मानने से क्या क्या इफेक्ट आएंगे, इसको एक साइड लाइए और इसमें कॉमन लीजिए। देखिए अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये चीज 1 है, क्योंकि अगर ये रिजल्ट 1 हो गया तो फिर क्यू में नहीं जाएगा, तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो इसको देखिए हम ऐसे लिखें, अगर 1 मानने के बाद इसको कैलकुलेट करें तो a माइनस 1, और इसमें माइनस का b कॉमन ले लेते हैं। माइनस का अगर b कॉमन ले लें तो इट इज आल्सो a माइनस 1 और इक्वल टू 0। और इससे क्या इम्प्लाइज होगा, इट इज a माइनस 1 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। और ये दोनों चीज़ें जब आपकी आ रही हैं तो आप देख रहे हैं आपका रिजल्ट क्या बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्या बन रही है, अगर ये रिजल्ट का प्रोडक्ट 0 है तो अगर इन दोनों में कोई भी एक 0 हुआ तो ये तो ए भी 1 आ जाएगा और बी भी 1 आ जाएगा। लेकिन आप देख क्या रहे हैं, ना तो ए 1 है ना बी 1 है, तो यानी जब भी हम a प्लस बी माइनस ए बी को क्या मानेंगे, अगर आपने इस रिजल्ट को 1 माना तो a और b में से किसी एक को कोई तो एक प्रोडक्ट जरूर 0 होगा। अब दोनों में कोई भी एक 0 हुआ तो a या b में से किसी एक को 1 होना पड़ेगा। लेकिन आपने यहाँ पे देखा है ना तो a 1 है और ना b 1 है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी माइनस ए बी इस क्वेश्चन में 1 नहीं होगा। क्योंकि अगर a प्लस बी, इफ हमने कंडीशन दे दी कि a स्टार बी का मान तो निकाल लिया, फिर हमने मान लिया इट पॉसिबल ये चीज क्या हो 1, अगर ये चीज 1 हुई तो ए और बी में से किसी एक को 1 होना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ से पता है ना तो ए 1 है ना बी 1 है, इसका मतलब a प्लस बी माइनस ए बी को हम 1 नहीं ले सकते। तो जैसे ये क्लेम आ गया कि a प्लस बी माइनस ए बी 1 नहीं होता, तो आपको पता है a एक रेशनल नंबर है, b एक रेशनल नंबर है, तो a और b का सम भी एक रेशनल नंबर होगा, a और b का प्रोडक्ट भी एक रेशनल नंबर होगा, और इन दोनों रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इस हिसाब से ये चीज जो भी है दैट इज अ रेशनल नंबर। और अब आपने प्रूफ कर दिया कि ये नंबर 1 भी नहीं है। तो अगर ये नंबर 1 भी नहीं है और ये नंबर एक रेशनल नंबर है, तो अब हम फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं ए स्टार बी आई, ये जो भी सेट लिया है क्यू को बिलोंग करेगा। तो देखिए इस बार क्लोजर प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं प्रूफ हुई। अब देखिए ए एलिमेंट क्यू में, बी एलिमेंट क्यू में और ए स्टार बी भी क्यू में, यानी अब हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन क्यू।
इसलिए कहा था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतनी आसानी से चीज़ें नहीं, क्योंकि इसमें एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी है कि हम कोई भी चीज़ हम देखिए रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अब उस रिजल्ट के चांसेस वन भी तो हो सकते हैं, लेकिन अगर वन हो गया तो फिर तो उस सेट में वन है नहीं, तो हमारी थ्योरम फेल होने लगेंगे हमारे स्टेटमेंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, सेकंड में क्या प्रूफ करेंगे, एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव देखिए, एसोसिएटिव में हमको प्रूफ करने की कोई चीज जरूरत नहीं, सीधे लिख देंगे, क्योंकि देखिए एसोसिएटिव में तो हमें खाली प्रोडक्ट देखने होता है, हमें थोड़ी नहीं देखना होता है ये नंबर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको पता है द सेट ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। यानी हमारा ये चीज ए स्टार बी स्टार सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, हमेशा बराबर होगा। ऊपर दिखा दिया बी और सी को जब सॉल्व करेंगे तो बी और सी जो भी नंबर हैं तो सब क्यू के, कोई भी वन नहीं है। अब इनका प्रोडक्ट भी हमने दिखा दिया क्यू में जाएगा, तो इसको रिजल्ट खोलने से इससे जो भी नंबर आएगा वो क्यू में जाएगा, फिर उसका एक के साथ करेंगे तो ये चीजें बराबर आती हैं, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज एसोसिएटिव फॉलो करते हैं। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए मेन प्रॉपर्टी इसमें वो होती जो जिसमें ये दिखाना होता है कि ये एलिमेंट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए अब जनरल ऑपरेशन होता है, पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है, प्लस तो हमें पता है आइडेंटिटी जीरो होती है। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन होता है तो हमें पता है आइडेंटिटी वन होती है, लेकिन इट इज अ जनरल ऑपरेशन तो आपको पता है। देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी गेस करेंगे, फिर उस आइडेंटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब वो आइडेंटिटी की वैल्यू अगर एक रेशनल नंबर आती है तो क्यू में जाएगी, लेकिन एक चांस ये भी हो सकता है आइडेंटिटी वन बन जाए, तो वन तो इस सेट में ही नहीं है। तो फिलहाल हम लोग चेक करते हैं आइडेंटिटी के लिए क्या मानेंगे। आपको तरीका सिखाया था जनरल ऑपरेशन में आइडेंटिटी कैसे दिखाते थे, कि हम लोग अपने मन से मान लेंगे। हमने मान लिया लेट ई बी आइडेंटिटी, ये पीछे भी पहले लेक्चर में भी दिखाया था, एक क्वेश्चन भी दिखाया था। जनरल ऑपरेशन में जब आइडेंटिटी गेस करनी होती तो हम पहले मान लेते हैं लेट ई बी आइडेंटिटी इन क्यू, फिर एक ए एनी एलिमेंट लेते हैं। देखिए ई हमें नहीं पता कि ई वन होगा कि नहीं होगा, हमने माना कि अगर क्यू में आइडेंटिटी होगी तो उसका नाम रख दिया क्या, ई। अभी हमें ई के बारे में पता कुछ नहीं है, हमने माना, सपोज किया कि क्यू में एक आइडेंटिटी है और ई है। ए लेकिन मान नहीं रहे, ए एलिमेंट हम क्यू से निकाल के ला रहे हैं, तो ए के बारे में एक चीज तो क्लियर है, ए चूंकि खुद से जाके क्यू से निकाले हो तो ए वन नहीं होगा। ई निकाला नहीं है, हमने गैस किया है कि हो सकता है क्यू में आइडेंटिटी हो, तो वो आइडेंटिटी का नाम हमने क्या रख दिया, ई। हमने मान लिया ई आइडेंटिटी है क्यू की। अब ई को ढूंढेंगे और ए क्यू से लेके आए हैं, तो ए अगर क्यू से लेके आए तो क्यू में तो वो एलिमेंट है वन है ही नहीं, इसलिए ए का मान चाहे जो हो लेकिन वन नहीं होगा। अब वही चीज, एक बार आइडेंटिटी को ए से ऑपरेट करेंगे तो बाय डेफिनीशन चूंकि ई को आइडेंटिटी माने हो, तो बाय डेफिनीशन आइडेंटिटी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से जुड़ती है तो वही एलिमेंट हो जाता है। ये किसकी मदद से लिखा, बाय डेफिनीशन। और एक बार आपको ऑपरेशन डिफाइंड है ए स्टार बी इस क्वेश्चन में, तो दो एलिमेंट के बीच में जब स्टार आएगा तो ये इसको पहले ऐड करेगा, फिर इनको पहले प्रोडक्ट करेगा, फिर घटा के ए लिखेगा। अब देखिए आपको बताया था ना कैलकुलेशन नहीं लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट करेंगे। देखिए ए और ए कट जाएगा, इसमें ई कॉमन आएगा, तो देखिए जब इसमें ई कॉमन आएगा ए कट जाएगा, तो इसको इम्प्लाइज करिए तो ये रिजल्ट बन रहा है ई इंटू वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो इसमें किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, आइदर ई जीरो और, तो देखिए अगर ये तो जीरो होने से मना कर देगा, क्यों, क्योंकि आपको साफ साफ पता है ए वन नहीं है, तो अगर ये एलिमेंट जीरो होगा तो ए वन हो जाएगा, इसका मतलब ई को जीरो होना पड़ेगा, तो ई इज व्हाट, जीरो। और आपको पता है जीरो एक रेशनल नंबर है तो इसलिए जीरो क्यू को बिलोंग करेगा, और जीरो वन भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो जो
जिसकी वैल्यू क्या आई है 0, और 0 क्यू का मेंबर भी बनेगा और ये 1 भी नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे। अब जब आइडेंटिटी मिल गई तब हम क्या चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में भी आपको क्या बताया था, लेट बी को क्या मान ले, लेट बी इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू। ए कोई क्यू का एलिमेंट है, उसका इनवर्स कौन है, बी मान लिया है। तो ए तो क्यू का एलिमेंट है, तो ए के बारे में तो साफ साफ पता है ए वन नहीं होगा, लेकिन बी वन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही तो ढूंढना है कि ये बी जिसको हम ए का इनवर्स मान रहे हैं, क्या ये एलिमेंट क्यू में जाने को तैयार होगा। तो आपको पता है क्यू में वो सारे एलिमेंट जाने को तैयार हैं जो एक रेशनल नंबर हैं, लेकिन वन ना हो इस क्वेश्चन में। तो फिलहाल देखते हैं, हमने बी को गैस किया कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो एक बार ए और बी के बीच में जब हम ये स्टार लगाएंगे तो बाय डेफिनेशन चूंकि बी को ए का इनवर्स माना है, तो आपने पढ़ा है कि अगर कोई एलिमेंट अपने इनवर्स से ऑपरेट होता है तो अपनी आइडेंटिटी में चला जाता है, और इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है, 0 ई है। और ये किसकी मदद से लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अब एक बार ऑपरेशन लगाइए, ए स्टार बी के बीच में आपको गिवन है कि ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब इससे b की वैल्यू निकाल लो भाई, हमने b को ही तो इनवर्स माना, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो इसमें अगर हम माइनस ए कॉमन ले लें तो इट इज व्हाट, a माइनस वन आएगा, फिर इधर भेजे तो यहाँ से b की वैल्यू आ रही है a अपॉन a माइनस वन। अब देखिए b का मान, चूंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है हर वो नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए b जो भी नंबर है वो p बटे q के फॉर्म में है, लेकिन ये जो q है वो a माइनस वन है, और आपको पता है ये वैल्यू जो भी है ये कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं 0 होगी, क्योंकि a कभी भी 1 नहीं होगा, तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसका मतलब b जो भी नंबर है वो p बटे q के फॉर्म में जा रहा है, इसका मतलब b एक रेशनल नंबर है। लेकिन b रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या b जाएगा क्यू में, तो इससे पहले अभी हम यहाँ पे नहीं कह सकते। देखिए अभी तो ये प्रूफ हुआ है कि ये p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन क्या ये क्यू में जाएगा कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा। देखिए यहाँ तक पता चल गया इट इज रेशनल नंबर है, लेकिन हो सकता है इसका मान क्या हो जाए 1। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्यू में थोड़ी जाएगा। तो हम देखिए क्लेम करने जा रहे हैं, एक बार लिख लेते हैं, इफ ए अपॉन ए माइनस वन। देखिए ये तो प्रूफ हो गया रेशनल नंबर है, क्यू में जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी डरी हुई है कि अगर ये एलिमेंट किसके बराबर हो गया 1 के, तो फिर ये मना कर देगा। नेचर तो मैच कर गया, इसको इजाजत मिल गई है क्यू में जाने की, लेकिन एक कंडीशन है क्यू में 1 नहीं जा सकता, उसके लिए रास्ते बंद हैं। तो हम चेक करने जा रहे हैं, चूंकि जनरल कंसेप्ट है तो हो सकता है इसका मान 1 आ जाए। तो हमने देखिए कहा कि अगर ये एलिमेंट 1 होता है तो कैलकुलेट करिए जरा, a इक्वल टू ए माइनस वन आएगा, और a इक्वल टू ए माइनस वन इम्प्लाइज कर देगा 0 इक्वल टू 1 को, 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और विच इज व्हाट नॉट ए पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जो रिजल्ट यानी इस टर्म को जब भी हम 1 के बराबर करेंगे तो एक एब्सर्ड रिजल्ट आएगा बिल्कुल भाई, विच इज नेवर बी पॉसिबल कि 0 कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि a अपॉन ए माइनस वन ये डेटा 1 नहीं हो सकता। अब इसको पूरी इंफॉर्मेशन छूट मिल गई कि ये एक रेशनल नंबर भी है और ये कभी भी 1 भी नहीं हो सकता, यानी ये जो b है वो एक रेशनल नंबर है और b का मान 1 नहीं है। तो अब b को इजाजत मिल गई कि ये q में जा सकता है। और b क्या था, b हमने a का इनवर्स माना था, a क्या था, q का एनी एलिमेंट था। इसका मतलब किसी भी q के किसी भी एलिमेंट का अगर हम इनवर्स मानेंगे
तो वो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इस कैलकुलेशन के थ्रू वो क्यू में चला जाएगा, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो अब हम कह सकते हैं क्यू में क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी है, इसलिए अब हम कह सकते हैं ये जो क्यू सेट है अंडर दिस ऑपरेशन इज ए ग्रुप। यही क्वेश्चन आपको एक समझाना था। ओके, इसका सोल्यूशन मैं भेज देता हूँ।